इस लड़के ने सिर्फ एक लड़की का ध्यान पाने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, जबकि उसे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। हैरानी की बात यह थी कि वह लगभग 3 मिनट तक पानी के अंदर रहा, फिर भी उसे घुटन महसूस नहीं हुई। जेनी घबरा गई और उसे बचाने के लिए तुरंत पूल में कूद पड़ी। लड़के को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई, लेकिन पानी में संभालते समय जेनी ने गलती से उसके लंबे मोजे खींच लिए। लड़का डर गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। घबराहट में उसने जेनी को दूर धक्का दे दिया। जब दोनों पानी से बाहर आए, जेनी गुस्से में वहां से चली गई। घर आकर लड़के ने सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। उन्होंने उसके पैरों पर उगे पत्तों को काटने की कोशिश की, लेकिन वे इतने सख्त थे कि कैंची से भी नहीं कट रहे थे। आखिर में माँ ने उसे हमेशा लंबे मोजे पहनने को कहा और सख्ती से चेतावनी दी कि किसी को भी यह राज पता नहीं चलना चाहिए। स्कूल में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन जेनी दोबारा उसके पास आई। उसने मजाक में उसके सिर पर एक चेरी रख दी। लड़का उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जेनी ने उसे जंगल में मिलने को कहा। वहाँ उसने अपनी शर्ट थोड़ी सी नीचे की और अपना जन्म चिन्ह दिखाया। लड़का समझ गया जेनी के पास भी एक राज था, बिल्कुल उसकी तरह। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए, साथ खेलते और हर पल को खुशी से बिताते। लेकिन एक दिन लड़के ने महसूस किया कि उसके पैर से एक पत्ता गिर गया है। पेड़ से गिरते हुए पत्तों को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि जैसे जैसे उसके पैरों के पत्ते गिरेंगे, उसकी जिंदगी भी खत्म होती जाएगी। वह चुपचाप घर गया और गिरे हुए पत्ते को छिपा दिया। अपने माता पिता की खुशी के लिए उसने सॉकर टीम ज्वाइन करने का फैसला किया। कोच को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसने गेंद दी और शॉट मारने को कहा, लेकिन लड़का बार बार चूकता रहा। सब हंस रहे थे, फिर भी वह हर बार मुस्कुराकर खड़ा हो जाता। कोच ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं अब सिर्फ बेहतर ही हो सकता हूँ। ये बात कोच के दिल को छू गई। उसने उसे टीम में रख लिया। लड़का रोज मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसकी शूटिंग बेहतर हो गई। जल्द ही उसे मैच खेलने का मौका मिला। जेनी भीड़ में साइन पकड़े उसे चीयर कर रही थी। उस प्यार ने उसे हिम्मत दी। वह एक के बाद एक खिलाड़ियों को ड्रिबल करता गया और आखिर एक जोरदार वॉली से गोल कर दिया। सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। लेकिन घर लौटने पर एक और पत्ता गिर चुका था। माता पिता से छिपाने के लिए उसने पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। अब उसके पैर पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। जब माता पिता को सच का पता चला, उन्होंने भी मान लिया कि उसकी जिंदगी अपने आखिरी मोड़ पर है। फिर वह पल आया जब आखिरी पत्ता भी गिर गया। उसने वह पत्ता जेनी को दे दिया, इस उम्मीद में कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। उस लड़के ने सबसे पहले पानी में रहने वाला एक सांप पकड़ा और बिना झिझक उसे अपनी पैंट के अंदर छुपा लिया। फिर उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ी। उसे भी उठाकर वहीं डाल दिया। लेकिन उसकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। थोड़ी ही देर में उसने एक मुर्गी पकड़ ली, क्योंकि उसे बस थोड़ा सा मांस चाहिए था। पेट बुरी तरह जल रहा था। वह आराम से खाना शुरू ही करने वाला था कि तभी गुरुजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सजा पहले से तय थी। उसे अपने कंधों पर एक भारी बेंच उठाकर खड़ा कर दिया गया और सामने एक लंबी अगरबत्ती जला दी गई। नियम साफ था, अगरबत्ती जब तक जलेगी तब तक उसे हिलना नहीं था। लेकिन लड़का भी कम चालाक नहीं निकला। उसने चुपचाप अपने दोस्तों को आंखों से इशारा किया कि मेरे लिए थोड़ा खाना बचा लेना। दोस्त तुरंत समझ गए और जैसे ही गुरुजी का ध्यान भटका, वे चुपके से कुछ बांस लेकर आ गए। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, मगर अगरबत्ती अब भी खत्म नहीं हुई थी और उसका दिमाग फिर से शरारत पर उतर आया। जैसे ही वह दोबारा चाल चलने लगा, कोच की नजर पड़ गई और उसने तुरंत जाकर गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी पहले मुस्कुराए, फिर एक बांस उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ उछाल दिया। बांस सीधा उसके सिर पर रखे पानी के कटोरे पर लगा और सारा पानी बह गया। अब सजा फिर से शुरू हुई। नई अगरबत्ती और वही कड़ा अभ्यास। शाम ढलते ही अगली परीक्षा आ गई। इस बार उसके पैरों में डंडा बांध दिया गया, हाथ रस्सियों से कस दिए गए। 18वीं मंजिल पर रहने वाली एक महिला ने अचानक महसूस किया कि उसके घर में तेजी से पानी भर रहा है। घबराहट में वह तुरंत खिड़की तक भागी, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही उसकी सांसें जैसे रुक गईं। पूरा शहर पानी में डूब चुका था और लहरें करीब 40 मीटर तक ऊपर उठ चुकी थीं। उसने तुरंत अपने पति को फोन मिलाया, मगर वहां भी स्थिति बेहद खराब थी। पति ने घबराई हुई आवाज में कहा, जितनी जल्दी हो सके छत तक पहुंच जाओ। यह सुनते ही वह अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी कुछ ही पलों में घर के अंदर पानी भर गया। उसने जल्दी से अपने बेटे को पीठ पर उठाया और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हालात हर सेकंड और भी डरावने होते जा रहे थे। ऊपर जाने वाले रास्ते पर पहले ही लोगों की लंबी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उसे एक वैकल्पिक रास्ता मालूम था, इसलिए बिना समय गंवाए वह उसी तरफ बढ़ गई। गलियारे में पानी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वह उस दूसरे रास्ते तक पहुंची और जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसकी नजर नीचे फंसे लोगों पर पड़ी, जो मदद के लिए जोर जोर से पुकार रहे थे। अपने बेटे को डर से बचाने के लिए वह उसे धीरे धीरे गाना सुनाने लगी, लेकिन आगे एक और मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। रास्ता पूरी तरह कबाड़ और मलबे से बंद पड़ा था। उसने साइड से निकलने की कोशिश की, मगर अचानक उसका पैर फिसल गया और नीचे गहराई में मौत साफ दिखाई देने लगी। तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो डालती रहती है।